दांत अगर हिलने लग जाएं तो क्या किया जाए? बड़ी चिंता का विषय है। सभी को अपने दांत प्यारे होते हैं और कोई अपने दांत खोना नहीं चाहता। दांत हिलने के या मोबाइल होने के जो सबसे कॉमन रीज़न होते हैं वो है हमारे दांतों के ऊपर डिपॉजिट्स इकट्ठे होना, मतलब प्लाक या टार्टर इकट्ठा होना, जिसे बहुत समय तक क्लीन नहीं किया और उसमें जो बैक्टीरिया हैं या कीटाणु हैं उन्होंने मसूड़ों और दांत के बीच के जंक्शन को वीक कर दिया, कमज़ोर कर दिया, तो दांतों की पकड़ कमज़ोर हो गई और दांत हिलने लग गए। दूसरा सबसे कॉमन कारण है चोट लगना। किसी भी तरीके की जब चोट लगती है, कोई मुंह के बल या दांतों के बल गिर जाता है या लग जाती है तो उससे दांत हिल सकते हैं। तीसरी चीज़ है दांतों का खराब हो जाना, डीके हो जाना, कैविटी लग के सड़ जाना। तो ये कॉमन कारण होते हैं जिस वजह से दांत हिलना शुरू होते हैं। विद एज ये चीज़ होने की संभावना और ज़्यादा होती है, क्योंकि समय के साथ हमारी जो मसूड़ों और हड्डी की पकड़ है वो थोड़ी कम होती है और जो हाइजीन फैक्टर है वो भी लंबे समय तक अगर हाइजीन अच्छा नहीं रखा जाता है तो वो भी अपना प्रभाव दिखाता है और दांतों की मोबिलिटी या हिलना बढ़ जाता है। अब दांत हिलने लग जाएं तो क्या किया जाए? सबसे पहले तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाकर के स्केलिंग कराएं, मतलब कि क्लीनिंग कराएं। क्लीनिंग कराने से जो भी डिपॉजिट्स या बैक्टीरिया का घर जो दांतों के ऊपर है वो क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा, वहाँ से बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे और इससे जो फर्दर डैमेज, मतलब और नुकसान आगे वो कीटाणु आपके मसूड़ों और दांतों को कराते, कम से कम वो होना बंद हो जाएगा। सेकेंडली, अगर दांत कम हिल रहा है, मतलब कि आप इसे अपने हाथ से खुद चेक करके देख सकते हैं कि दांत कितना हिल रहा है। 1-2 मिलीमीटर ही अगर हिल रहा है तो उसे हम ग्रेड 1 मोबिलिटी कहते हैं, मतलब कि शुरुआती हिलना, मतलब कि हिलने का शुरुआती दौर। तो उस केस में अगर हम क्लीनिंग करा लेते हैं समय पर जाकर तो हो सकता है देयर आर हाई चांसेस कि हमारा दांत जो है वापस से मजबूत हो जाए, वो मसूड़े दांतों पे पकड़ दोबारा बना लें और दांत जो है हिलने से बच जाए या निकलने से बच जाए। इसके बाद अगर मान लीजिए सिर्फ स्केलिंग करा लेने से ही या क्लीनिंग करा लेने से ही दांत दोबारा मजबूत नहीं हो रहा, मतलब कि ग्रेड 1 मोबिलिटी से आगे है आपका जो दांतों का मोबिलिटी है, उस कंडीशन में फिर दांतों के ऊपर स्प्लिंट करवा सकते हैं। स्प्लिंट मतलब कि एक पतला सा वायर दांतों के ऊपर लग जाता है। ये स्टेनलेस स्टील कलर का भी होता है, वाइट कलर का भी होता है। ये दांतों में अंदर की साइड, मतलब जबान की साइड लग जाता है, जो बाहर से बिल्कुल नहीं दिखता, और ये आपस में दांतों को पकड़ लेता है। ऐसा होने से उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और जो लोड उनके ऊपर आना है वो सब में डिवाइड हो जाता है, तो दांतों को एक मजबूती इससे मिलती है। इसे कहते हैं स्प्लिंट लगाना। ये बड़ा आसान प्रोसीजर है, इसमें कोई दर्द नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई बार बार आना दिखाना नहीं है, कोई फॉलोअप्स नहीं है, कोई बहुत कॉस्ट भी नहीं है। मुश्किल से 1,500-2,000 रुपये या 2,500 रुपये तक मैं समझता हूँ कि स्प्लिंटिंग की जा सकती है।